गुड मॉर्निंग बच्चों। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूएस वर्चुअल कैंपस में स्वागत है। आज की इस वीडियो सेशन में हम लोग नाउन पर बात करेंगे। नाउन से रिलेटेड कुछ कॉमन एरर्स को देखेंगे। आज का हमारे ये कॉमन एरर्स का वीडियो नंबर 8 होगा। इसके पहले 7 वीडियोस में हम लोग अलग अलग टॉपिक्स पर कॉमन एरर की चर्चा कर चुके हैं। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होने वाला है ये नाउन से रिलेटेड होने वाला है। आज हम लोग नाउन टॉपिक को देखेंगे और नाउन के दो वीडियो होंगे। एक जो वीडियो जो अभी करंट चल रहा है और एक वीडियो आपको आगे देखने को मिलेंगे। इसका मतलब है कि दो वीडियोस में हम लोग नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स को देखेंगे। आज का हमारा ये जो वीडियो सेशन होगा इसमें हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को देखेंगे, है ना, जो कि नाउन को करेक्ट करने का काम करते हैं। ठीक है ना। नाउन से रिलेटेड कॉमन एरर्स हर एक परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वो चाहे एसएससी हो या वो बैंक हो या वो डिफेंस रिलेटेड एग्जाम्स हो या वो और कोई एग्जाम्स हो। तो नाउन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही वाइटल टॉपिक है। चलिए अब आज के इस वीडियो सेशन में नाउन से रिलेटेड कुछ है ना बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स को देखते हैं जो कि कॉमन एरर्स को हल करने में मददगार होंगे। देखिए पहला रूल क्या कहता है। पहला रूल कहता है कि जब दो नाउन आपस में जोड़े जाएं, जब दो नाउन आपस में जुड़े हुए हों तो जो फर्स्ट नाउन होता है वो फर्स्ट नाउन शुड बी सिंगुलर होना चाहिए, है ना। व्हेन टू नाउन्स आर गिवन द फर्स्ट नाउन शुड बी सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है नाउन से रिलेटेड। जब दो नाउन आपस में जोड़े जाएं तो जो पहला नाउन है ये सिंगुलर होना चाहिए। हाँ, दूसरा नाउन ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लुरल भी हो सकता है, यहां पर कोई निश्चित नियम नहीं है। तो यदि हमें दो नाउन दिया गया हो एक साथ तो हमें पहले नाउन पर थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। यदि वो नाउन सिंगुलर है तब तो बात ठीक है, लेकिन यदि वो नाउन प्लुरल है तो थोड़ा हमें उस पर एक बार विचार कर लेना चाहिए। अब इससे रिलेटेड कुछ हम लोग कॉमन एरर्स को देखते हैं। चलिए, एक इंपॉर्टेंट एरर क्या है इससे रिलेटेड कि सम चिल्ड्रेन are interested some children are interested in ghost stories। चलिए चलिए थोड़ा सा इस सेंटेंस को देखते हैं कि इस सेंटेंस में एरर कहाँ है। कुछ जो बच्चे हैं, ये लाइन क्या कह रहा है कि कुछ जो बच्चे हैं वो भूतों की कहानियों में इंटरेस्ट दिखाते, इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं। देखिए इसमें क्या है ना, इसमें जो एरर पार्ट कहाँ है, हमें एरर पार्ट को ना डिटेक्ट करना है। हमें एरर पार्ट को डिटेक्ट करना है कि एरर पार्ट कहाँ है। देखिए घोस्ट एक नाउन है, पहले आप इसको ऐसे समझें, और स्टोरीज हमारा दूसरा नाउन है। लेकिन क्या कहा गया है कि जब दो नाउन आपस में कनेक्ट हों, जब दो नाउन आपस में कनेक्ट हो तो जो फर्स्ट नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। यानी कि यहां पर घोस्ट के जगह पर घोस्ट में एस नहीं होगा, है ना। इस तरह के वाक्य में घोस्ट सिंगुलर होगा। स्टोरीज को आप किसी रूप में रख सकते हैं, ये सिंगुलर भी हो सकता है, ये प्लुरल भी हो सकता है, ये एरर का मैटर नहीं करता है। चलिए तो हमारा ये जो सेंटेंस है ये रॉन्ग सेंटेंस है। राइट सेंटेंस कैसे बनेगा, इसका कुछ नहीं करना है, इसमें घोस्ट में से एस हटा देना है। हमारा करेक्ट सेंटेंस इस तरह से बनेगा, some children are interested in ghost stories। ठीक है ना, हमारा करेक्ट सेंटेंस बना, some children are interested in ghost stories। हम एक दूसरा एरर लेते हैं इस बात को और समझने के लिए। चलिए, एक सेंटेंस कह रहा है क्या कि लेजर्स, आप ऐसे समझिए, लेजर्स आर यूज्ड इन आइज ऑपरेशन। चलिए, लेजर्स आर यूज्ड इन आइज ऑपरेशन, ठीक है ना। लेजर का प्रयोग, देखिए हिंदी में तो हम कैसे कहेंगे, लेजर का प्रयोग आंखों का ऑपरेशन, हिंदी में होता है आंख, हमारे दो आंख है तो हिंदी में होता है आंखों के ऑपरेशन। लेकिन चूंकि देखिए हिंदी का ग्रामर अलग और इंग्लिश का ग्रामर अलग होता है, हिंदी के ग्रामर से अंग्रेजी का कोई लेना देना नहीं होता, अंग्रेजी अपने तरीके से काम करता है। चलिए, हिंदी में हो सकता है आंखों का ऑपरेशन, ये तो हिंदी की बात मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा पूरा फोकस इंग्लिश की ओर है। रूल क्या कहता है कि जब दो नाउन दिया गया हो तो फर्स्ट नाउन क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। हमें सेकंड नाउन पर विचार नहीं करना है कि सेकंड नाउन का स्वरूप क्या है। इसका मतलब है कि यहाँ पर आइस के जगह पर हमारा करेक्ट क्या बनेगा, आई होना चाहिए। व्हेन टू नाउन्स आर गिवन द फर्स्ट नाउन शुड बी सिंगुलर। चलिए तो इसका करेक्ट क्या करेक्शन कैसे बनेगा, लेजर आर यूज्ड इन, ठीक है ना, आई ऑपरेशन। आइज ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, आई ऑपरेशन होना चाहिए।
इसी तरह से कुछ हम छोटे एग्जांपल्स को देख सकते हैं। जैसे हमें कहना है पंचवर्षीय योजना, हमें कहना है पहले 5 साल, आप 5 साल कैसे लिखेंगे? अगर आपको अगर कहना है कि 5 वर्ष आप लिखिए तो आप कैसे लिखेंगे? 5 ईयर से लिखेंगे। देखिए यहाँ पर संख्या 1 से ज्यादा है तो यहाँ पर ईयर्स हो गया, है ना। जब संख्या 1 से ज्यादा होता है तो नाउन प्लुरल हो जाता है, ये कॉमन बात है। अब हमें कहना है कि 5 वर्षीय योजना, अब हमें कहना है 5 वर्षीय योजना कहना है। देखिए यहाँ पर नाउन कितना है? यहाँ पर नाउन सिर्फ एक है, यहाँ पर सिर्फ नाउन एक है, तो यहाँ पर ये तो प्लुरल हो गया 5 की वजह से। लेकिन अगर हमें कहना है 5 वर्षीय योजना, और चलिए इसको बनाते कैसे बनेगा। अब इसका हम इस तरह से लिखेंगे 5 ईयर्स। अगर हम लिखते प्लानिंग, 5 ईयर्स प्लानिंग, तो हमारा ये जो है ना भाग है वो गलत है। क्यों गलत है? अब देखिए यहाँ पर नाउन एक था तो ये नाउन प्लस नाउन रूल यहाँ पर काम नहीं करेगा, क्योंकि नाउन प्लस नाउन रूल कहाँ काम करेगा? जहां पर 2 नाउन दिया गया हो। लेकिन ऐसा इसमें नहीं है। लेकिन चलिए ये तो 5 नाउन नहीं है, 5 तो एडजेक्टिव है, पहले आप ऐसा समझिए, इसको आप नाउन के भ्रम में मत रहिएगा। 5 एडजेक्टिव है। अब हमारा नाउन जो है वो यहाँ है, एक नाउन यहाँ है, एक नाउन यहाँ है। रूल क्या कहता है कि जब 2 नाउन आपको जब दिए गए हो, है ना, जब आपके पास 2 नाउन हो तो रूल क्या कहता है कि द फर्स्ट नाउन शुड बी सिंगुलर। ये हमारा सिंगुलर होना चाहिए, भले इसके पीछे संख्या 5 है, इससे कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे संख्या 5 हो 50 हो कोई मतलब नहीं है। जब 2 नाउन आपस में कनेक्ट हो जाएंगे तो फर्स्ट नाउन शुड बी सिंगुलर होना चाहिए, यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होगा। तो हमारा ये जो खंड है गलत है। सही खंड क्या होना चाहिए? 5 ईयर प्लानिंग, हमारा सही खंड इसी तरह से होना चाहिए। हम लोग का जो स्नातक का जो डिग्री है वो कौन सा डिग्री है? 3 वर्षीय है ना, वो 3 वर्षीय डिग्री है। कैसे लिखते हैं? 3 ईयर, है ना, वो 3 ईयर कोर्स होता है ना। हमारा जो ग्रेजुएशन का वर्तमान समय में जो कोर्स है वो 3 ईयर कोर्स है। देखिए 3 के साथ ईयर्स अगर लिखते हैं, अगर हमने 3 के साथ अगर ईयर्स लिख दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्या है, ईयर नाउन है, कोर्स भी नाउन है। जब 2 नाउन आपस में जब दिए गए हो तो फर्स्ट नाउन शुड भी सिंगुलर होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जिससे कि कॉमन एरर आपको ज्यादा से ज्यादा देखने को मिलेंगे। हम एक दूसरे कॉमन एरर को लेते हैं, देखिएगा। अब रूल नंबर हम सेकंड पर आते हैं। अब हमारा रूल नंबर जो होगा वो सेकंड होगा। चलिए थोड़ा सेकंड रूल को देखते हैं। देखिए कुछ नाउन ऐसे हैं, ठीक है ना, जो कि वो हमेशा वो सिंगुलर रूप में रहते हैं। रूप रहेगा सिंगुलर, फॉर्म रहेगा सिंगुलर, फॉर्म रहेगा सिंगुलर का, ठीक है ना। उनका उनके साथ कभी भी हम एस का प्रयोग नहीं करेंगे। फॉर्म रहेगा सिंगुलर का, और उनका जो अर्थ होगा ना वो प्लुरल का अर्थ होगा। उनका मीनिंग जो होगा ना वो प्लुरल का मीनिंग होगा। कहने का तात्पर्य क्या है कि ये रूप से सिंगुलर होंगे, अर्थ से प्लुरल होंगे। अब ये जो नाउन होते हैं अपने साथ वर्ब कैसा लेंगे? अपने साथ ये वर्ब रूप के अनुसार नहीं लेंगे, अपने साथ जो वर्ब होंगे ना वो मीनिंग के अनुसार लेंगे। अगर ये नाउन यदि प्लुरल नाउन है तो इनके साथ आने वाला वर्ब भी क्या होना चाहिए? प्लुरल होना चाहिए। एक बार बात को फिर से, कुछ ऐसे नाउन हैं जो कि रूप से क्या होते हैं? रूप से वो सिंगुलर होते हैं, मतलब उनमें एस का प्रयोग नहीं होगा, है ना, एस का प्रयोग नहीं होगा। आप ऐसे समझिए, सिंगुलर बिना सिंगुलर दिखना चाहिए। सिंगुलर कब दिखेगा? जब एस नहीं होगा, है ना, एस का प्रयोग नहीं होता है। आप ऐसे समझिए। चलिए, लेकिन अर्थ से क्या होते हैं? अर्थ से ये नाउन प्लुरल होते हैं। तो जब अर्थ से प्लुरल तो वर्ब भी क्या होगा? प्लुरल होगा। ये हमें याद रखना है। अब ऐसे नाउन की संख्या बहुत सी है, लेकिन अगर हम कॉमन एरर के अगर हम बारे में बात करते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के बारे में बात करते हैं, तो 3-4 नाउन ही इस कैटेगरी में आते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम आपको एक बहुत बड़ा चार्ट नहीं देना चाहते, चार्ट के आप लोड में ना दब जाइएगा, तो फिर आप बहुत सिलेक्टिव हो जाइए आप, ठीक है ना। और ये जो नाउन है बार बार पूछे जाते हैं, एक बार नहीं मेनी टाइम्स ये पूछे जाएंगे आपको। चलिए देखते हैं कि भाई ऐसे कौन कौन से नाउन है जो रूप से सिंगुलर, जैसे कैटल, जैसे कैटल। अब देखिए कैटल में इसका प्रयोग नहीं होगा, थोड़ा ध्यान दिया जाए, इसमें नहीं लगेगा, ये रूप से सिंगुलर होता है। ये रूप से सिंगुलर का मतलब क्या है कि इसमें एस नहीं होना चाहिए। चलिए इसी तरह से पुलिस, है ना, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से स्टाफ, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से आपका है वर्मिन, ठीक है ना, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। इसी तरह से आपका है कलर्जी, इसमें एस का प्रयोग नहीं होता है। और इसी तरह से होता है पोल्ट्री। हम क्या देखते हैं, ये बिना एस वाले ये नाउन है, लेकिन यदि इनसे सेंटेंस बनाया जाए तो इनके साथ आने वाला जो वर्ब होता है वो प्लुरल होता है। और इससे रिलेटेड कॉमन एरर्स आपको काफी देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक हम उदाहरण लेते हैं, एक हम सेंटेंस लेते हैं, डायरेक्ट इंग्लिश में लेते हैं। द पुलिस
द पुलिस हैज, ठीक है ना, अरेस्टेड हिम, द पुलिस हैज अरेस्टेड हिम। चलिए इसको देखते हैं कि सेंटेंस सही है अथवा गलत है। कह रहे कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। अब क्या पुलिस के बारे में क्या कहा गया है? ये ऐसा नाउन होगा जो कि देखने से सिंगुलर होगा, अर्थ से क्या होगा, अर्थ से ये प्लुरल होगा। जब अर्थ से प्लुरल होगा तो वर्ब कौन सा लेगा, वर्ब ये प्लुरल लेगा। यानी कि द पुलिस हैज के जगह पर हमें क्या हमें करना चाहिए, द पुलिस हैज के जगह पर क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। हमें ये समझना है क्योंकि आने वाला जो वर्ब होगा वो प्लुरल होगा। इसी तरह से टाइप 2, अब इसमें और कौन कौन से तरह के कॉमन एरर आते हैं? तो एक कॉमन एरर तो ये है कि वर्ब का प्रयोग गलत किया, क्योंकि इनके ये सभी के साथ, आप ऐसे समझिए, ये सभी के साथ आने वाले जो वर्ब होंगे वो प्लुरल वर्ब होंगे और इनके साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, अब दूसरा सवाल हमारा कैसे बनता है? तो ये तो क्लियर हो चुका है बच्चों, क्योंकि द पुलिस के साथ आने वाला वर्ब प्लुरल होगा। ठीक है ना, अब यहाँ पर हैज का प्रयोग गलत होगा, या यहाँ पर इस का प्रयोग गलत होगा। यहाँ पर जो भी वर्ब होंगे वो प्लुरल रूप में आएंगे। एक दूसरा हम एरर देखते हैं, वो वाक्य क्या कर रहा है, एरर किस तरह से पूछा जाता है। वो एरर इस तरह से है, द कैटल्स आर ग्रेजिंग द फील्ड, द कैटल्स आर ग्रेजिंग द फील्ड। इसका हिंदी क्या निकलेगा कि जो मवेशी हैं वो मैदान चर रहे हैं, मतलब घास खा रहे हैं। चलिए अब यहाँ पर एरर क्या है, यही तरह का कॉमन एरर। देखिए कॉमन एरर हम लोगों को बहुत हवा बताया जाता है। ठीक है ना, एक हवा, एक बाजार को गर्म किया जाता है, माहौल को गर्म किया जाता है। कॉमन एरर दिस, कॉमन एरर दैट, ये कुछ ऐसा नहीं है। बड़े बड़े एग्जाम्स में बहुत सिंपल तरह के कॉमन एरर पूछे जाते हैं। हाँ वहां जरूरत है थोड़ा आई कोऑर्डिनेशन, आई के साथ। देखिए दिमाग तो है, सारा रूल्स भी है, लेकिन आई है ना सेट नहीं हो पाता है। और आई सेट होने के लिए प्रैक्टिस होना जरूरी है। अगर आपके पास नॉलेज है लेकिन प्रैक्टिस नहीं है तो आप लाख नॉलेज वाले अगर हो जाएंगे तो भी कॉमन एरर आपसे बनने वाला नहीं है। तो ब्रेन और आई का बढ़िया कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। आपका दिमाग और आंख है ना, दोनों एक साथ चलना चाहिए। अब अगर इसमें से कोई भी पिछड़ गया, या आंख पिछड़ गया या तो दिमाग पिछड़ गया, तो कॉमन एरर आसान होते हुए भी आप नहीं पकड़ सकते हैं। तो कॉमन एरर के लिए ज्ञान की जरूरत कम है और प्रैक्टिस की जरूरत ज्यादा है। कॉमन एरर बहुत बड़े बड़े कॉमन एरर्स नहीं पूछे जाते हैं, बहुत सिंपल रूल्स पर आधारित कॉमन एरर्स होते हैं। हाँ सेंटेंस हो सकता है कि सेंटेंस बढ़ा दे, वो डराने के लिए देता है, आप ज्यादा से ज्यादा तक पढ़िए। ठीक है ना, लेकिन उसका जो अगर आप एक्सप्लेनेशन देखिएगा कॉमन एरर का तो वो काफी आपको आसान नजर आएंगे। चलिए ये कह रहा है क्या कि द कैटल्स आर ग्रेजिंग द फील्ड, इसमें गलत क्या है? अब अभी आपको बताया गया है कि कैटल के साथ एस नहीं लगेगा। इसमें कोई भी ऐसा नाउन नहीं है जो अपने साथ एस ले। ओके, इसका मतलब है कि यहाँ पर एस का जो यूज होगा वो गलत होगा। हमारा केवल कैटल होना चाहिए, कैटल्स नहीं होना चाहिए। आगे आने वाला वर्ब प्लुरल होगा तो वो प्लुरल हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है। तो बच्चों इस तरह के नाउन और भी हो सकते हैं और भी हैं, लेकिन एग्जामिनेशन दृष्टि से इतना ही नाउन घुमाते रहता है। ठीक है, चलिए हम लोग रूल नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं, रूल नंबर 3। देखिए कुछ अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप ऐसा समझिए, अनकाउंटेबल नाउन है और उनके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है ना, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है ना, कुछ ऐसे अनकाउंटेबल नाउन है, नाउन्स हैं जिनके साथ, ठीक है ना, जिनके साथ एस का प्रयोग, मतलब उनके अंत में एस नहीं लगता है, जिनके साथ एस का प्रयोग है ना, का प्रयोग नहीं होता है, ये अनकाउंटेबल नाउन है। वो सारे नाउन को अभी जो सेकंड रूल में बात किया हूं वो सारे नाउन प्लुरल नाउन थे। कैटल एक प्लुरल नाउन है, पुलिस एक प्लुरल नाउन है, तब ना भर प्लुरल लिया, वो मीनिंग से प्लुरल है। देखिए कैटल में और इस कैटेगरी के नाउन में अंतर होगा, ये भी एस नहीं लेंगे लेकिन ये अनकाउंटेबल होंगे। और अनकाउंटेबल नाउन के साथ आने वाला जो वर्ब होता है ना वो सिंगुलर होता है। ठीक है, ऐसे नाउन के साथ, ऐसे नाउन के साथ, ठीक है ना, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए थोड़ा सा अब इस तरह के नाउन को देखते हैं, इसमें मेन और इंपॉर्टेंट नाउन कौन से हैं। हालांकि इनका सैकड़ों ऐसे नाउन, सैकड़ों अनकाउंटेबल नाउन है ना, अनकाउंटेबल नाउन की संख्या की कमी नहीं है, आप ऐसा समझिए, ऐसे सैकड़ों और सैकड़ों अनकाउंटेबल नाउन है। लेकिन कुछ अनकाउंटेबल नाउन ऐसे हैं जो कि बार बार एग्जाम्स में वही अनकाउंटेबल नाउन पूछे जाते हैं,
तो कुछ निश्चित अनकाउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। चलिए इसमें क्या, एडवाइस, चलिए इंफॉर्मेशन, एविडेंस, लगेज, ठीक है, सीनरी, पोएट्री, फर्नीचर। चलिए ये इस देखिए, ऐसे मैं अभी बात कर चुका हूं कि ऐसे नाउन की संख्या की कमी नहीं है, लेकिन यही जो नाउन है ना, इसको घुमाते रहता है। इसमें हम कोई खाने पीने वाला चीज ले लेते हैं, जैसे कि ब्रेड, ठीक है ना, और भी नाउन की संख्या की कमी नहीं है। ऐसे देखिए ये नाउन और अभी जो रूल 2 में नाउन हुआ है उसमें क्या अंतर है। वो नाउन प्लुरल नाउन है, कैटल एक प्लुरल नाउन है, पुलिस एक प्लुरल नाउन है, स्टाफ एक प्लुरल नाउन है। ये भाई कौन सा नाउन है, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है, पहले आप ऐसे समझिए, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। और रूल क्या कहता है, रूल क्या कहता है कि ऐसे नाउन के साथ एस का प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना, इनके अंत में एस नहीं लगता है बस। और इसी से रिलेटेड सवाल आपको है ना मिलेगा, एस लगा हुआ मिलेगा, और आपको ये पता होना चाहिए कि इनके साथ एस का प्रयोग नहीं होता है। इसमें हम कुछ और भी नाउन हम जोड़ सकते हैं, हम उसके लिए फ्री हैं, लेकिन इतना ही नाउन एग्जाम्स घुमाते रहता है। जैसे कि आप इस वाक्य को देखें, he has a lot of evidences। देखिए एविडेंसेस ऐसे आमतौर पर देखने को मिलेगा, आमतौर पर देखने को मिलेगा एविडेंसेस, लेकिन जहां भी लिखा होता है वो गलत लिखा होता है। आप कहिएगा सर यहाँ पर एविडेंसेस लिखा हुआ था, वहां पर लिखा हुआ था, बिल्कुल आपको लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन जब आप एक रेफरेंस डिक्शनरी को देखेंगे तो आप उसमें यही पाएंगे कि एक अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। ही हैज अ लॉट ऑफ एविडेंसेस टू प्रूव हिज पॉइंट, टू प्रूव हिज पॉइंट। चलिए इसको थोड़ा सा देखा जाए, इसमें क्या गलत है। गलत तो बहुत स्पष्ट है, गलत की तो कोई बात नहीं करना है। एविडेंस, देखिए एविडेंस एक ऐसा नाउन है जिसके अंत में इसका प्रयोग नहीं होता है, ठीक है ना। ही हैज लॉट ऑफ एविडेंस होना चाहिए, यहां पर इसका जो यूज होगा वो गलत होगा, यहां से इसको हमें हटाना है। चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल हम देते हैं। चलिए ही गेव मी, हमारा दूसरा एग्जाम्पल होगा, he gave me some informations, ठीक है ना, regarding the SSC vacancies। चलिए आप इसको थोड़ा सा देखते हैं, इसमें क्या गलत है, इसको थोड़ा सा सुधार देते हैं। चलिए एसएससी एग्जाम से लिख लेते हैं, ज्यादा ठीक रहेगा। चलिए उसने मुझे एसएससी एग्जाम से रिलेटेड कुछ हमको इंफॉर्मेशन दिया। चलिए इसमें गलत बहुत जग जाहिर है, गलत क्या है भाई, इसमें अभी बताया गया है कि इसमें इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। इंफॉर्मेशन एक ऐसा नाउन है जिसके साथ हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे, ये अनकाउंटेबल नाउन है। चलिए इसी तरह से एक हम दूसरा एग्जांपल लेते हैं, इनके साथ आने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब क्या होगा, वो सिंगुलर होगा। चलिए अब हम कुछ और वर्ब से रिलेटेड कुछ एरर्स को हम लोग देखते हैं। देखिए द सीनरीज, तो यहाँ पर ये तो क्लियर है, यहाँ पर इसका प्रयोग नहीं होना चाहिए। चलिए हम दूसरे एग्जांपल पर बात करते हैं। द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, द सीनरीज ऑफ हिमाचल प्रदेश, चलिए आर वेरी इंचेंटिंग, आर वेरी इंचेंटिंग। चलिए यानी कि जो हिमाचल प्रदेश का जो नजारा है वो बहुत ही रोचक है, बहुत इंचेंटिंग है, ठीक है ना। चलिए अब इसमें हमें एरर को सुधारना है। एरर कहाँ है, देखिए आपको क्या बताया गया था कि पहले सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है, इसमें एस का प्रयोग नहीं होगा, पहला तो चीज ये है। अच्छा, इसके साथ जो आने वाले जो वर्ब हैं वो वर्ब कैसा होना चाहिए, वो वर्ब सिंगुलर होना चाहिए। इसका मतलब है कि इस सेंटेंस को हम दो जगह हमें सुधारना होगा। पहले तो सीनरीज गलत है, सीनरीज होता ही नहीं है,
ठीक है ना, वो सीनरी होता है। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है। और इसके बाद हमारा क्या कहते हैं, हमारा जो इसके साथ आने वाला जो वर्ब होगा, अब अनकाउंटेबल नाउन, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए अनकाउंटेबल नाउन के साथ, ये हमें याद रखना है ना, अनकाउंटेबल नाउन के साथ वर्ब कैसा होता है, वर्ब सिंगुलर होता है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ इस्तेमाल होने वाला जो वर्ब होगा वो वर्ब सिंगुलर होगा। यानी कि यहाँ पर हमें इस करने की जरूरत है और यहाँ से हमें सीनरी करने की जरूरत है। ये हमारा गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर सीनरी होना चाहिए। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से। इसी तरह के क्वेश्चन घुमाते रहते हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट रूल की ओर बढ़ते। ये रूल 3rd था। चलिए अब हम लोग रूल 4th की ओर आगे बढ़ रहे हैं। चलिए अब हमारा जो रूल होगा वो नेक्स्ट रूल, हम लोग 4 रूल की तरफ आ रहे हैं। देखिए रूल क्या कहता, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है कि जब दो नाउन, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, जब दो नाउन, ठीक है ना, एक नाउन यहां है, एक नाउन अभी आएगा, जोड़ा जाए, है ना, विथ से, टुगेदर विथ से, आप ऐसे समझे, टुगेदर विथ से, एलोंग विथ से, एज वेल एज से, या कोई भी प्रीपोजिशन से। बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है और इससे रिलेटेड एरर्स तो आपको मिलना ही मिलना है। चलिए एक नाउन यहां पर आ गया। चलिए अब दो नाउन है। देखिए दो नाउन जोड़ा गया है, एक नाउन जोड़ा गया है ना, दो नाउन जोड़ा गया किससे किससे भाई, विथ से, टुगेदर विथ से, एलोंग विथ से, एज वेल एज से, या किसी भी प्रीपोजिशन से। हालांकि ये सभी के सभी प्रीपोजिशन है, ये विथ भी प्रीपोजिशन है, टुगेदर विथ भी प्रीपोजिशन है, लेकिन मैंने इनको बाहर निकाल दिया। मैं डायरेक्ट प्रीपोजिशन भी लिख सकता था। तो यदि दो नाउन को लिंक किया जाए इन सारे प्रीपोजिशन से, ठीक है ना, तो वर्ब किसके अनुसार होना चाहिए। देखिए नाउन दो है, ठीक है ना, नाउन तय नहीं है कि यहाँ पर कौन सा नाउन है, नाउन क्लियर नहीं कि नाउन कौन सा है, नाउन दो है, वर्ब एक है। तो वर्ब जो इसमें होगा ना वो पहले नाउन के अनुसार होगा। हमारा जो वर्ब होगा एज पर फर्स्ट नाउन, एज पर फर्स्ट नाउन के अनुसार हमारा वर्ब तय होगा, ठीक है ना। यानी कि जैसा अगर पहला नाउन यदि सिंगुलर तो वर्ब हमारा होगा सिंगुलर, यदि पहला नाउन प्लुरल तो हमारा जो होगा वर्ब प्लुरल होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ये मतलब आज के वीडियो सेशन में जितने भी बात हुई है या आगे होंगे, ये उसमें सर्वाधिक इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए इसको थोड़ा सा इस पर सेंटेंस देखा जाए। सेंटेंस क्या कहता है कि द किंग, ठीक है ना, टुगेदर विथ हिज सोल्जर्स, ठीक है ना, वर किल्ड इन द बैटल फील्ड, या इन द, चलिए बैटल फील्ड, चलिए इसका हिंदी क्या निकलेगा, राजा, ठीक है ना, अपने सैनिकों के साथ, टुगेदर विथ मतलब साथ, ठीक है ना, युद्ध क्षेत्र में मारा गया। देखिए इसमें अब हमें इसको करेक्ट करना। अभी हमारा सेंटेंस गलत सेंटेंस है। क्या रूल कहता है कि जब दो नाउन, एक नाउन यहां है एक नाउन यहां है, जोड़ा गया हो किससे, विथ से, टुगेदर विथ से, एलोंग विथ से, या एज वेल एज से, तो हमारा जो वर्ब होना चाहिए ये फर्स्ट नाउन के अनुसार होना चाहिए। देखिए अब यहाँ पर फर्स्ट नाउन हमारा सिंगुलर है हमारा वर्ब, लेकिन यहाँ पर वर दिया, प्लुरल दिया है, तो हमारा ये जो पार्ट है हम यहीं पर सुधार सकते हैं। हमारा वर जो है वो गलत है। हमारा इस वर के जगह पर क्या होना चाहिए, वर्ब, अगर ये नाउन सिंगुलर है तो हमारा वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, वाज होना चाहिए। अगर यहाँ पर सोल्जर्स होता और किंग बाद में होता तो हमारा वर्ब जो है वो वर सही होता। एक हम दूसरा एग्जाम्पल को देखते हैं, कुछ और एग्जाम्पल्स को देखा जाए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट ये रूल है। चलिए द लिस्ट of the names of the toppers, चलिए, have been issued by the commission, चलिए क्या कह रहा है, सेंटेंस क्या कह रहा है भाई, कि जो लिस्ट है, ठीक है ना, टॉपर्स के नाम, जो टॉप किए हैं, जो एग्जाम्स में टॉप किए हैं, ठीक है ना, उनके नामों का जो लिस्ट है वो कमीशन है ना, जो आयोग है उसके द्वारा जारी कर दिया गया है। देखिए अब यहाँ पर एरर क्या है, यहाँ पर कौन सा पार्ट में गलत है, हमें गलत पार्ट को चुनना है।
और इस तरह के कॉमन एरर्स आपको बारंबार देखने को मिलने वाले हैं। करे क्या, द लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द टॉपर्स हैव बीन इशूड बाय द कमीशन। देखिए रूल क्या कहता है कि दो नाउन, यहां पर एक लिस्ट नाउन है, पहले आप इसको समझे, नेम्स भी यहां पर नाउन है और टॉपर्स भी यहां पर नाउन है, आप ऐसे समझे। ये ऑफ बीच में है, यहां भी आप ऑफ देख रहे हैं। चलिए यहां पर इसका मतलब है कि हम दो से ज्यादा नाउन को देख रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पर तीन नाउन है, इससे कोई मतलब नहीं है। हमारा जो वर्ब होगा ना वो पहले नाउन के अनुसार होगा। कह रहा है क्या कि जो टॉपर्स के नामों का लिस्ट है वो कमीशन द्वारा जारी कर दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए नेम्स प्लुरल है, पहले आप ऐसा समझिए, यहाँ पर ये टॉपर्स प्लुरल है, लेकिन हमारा यहाँ पर लिस्ट क्या है, लिस्ट यहाँ पर सिंगुलर है। लेकिन इससे मतलब ही नहीं है कि प्लुरल है कि सिंगुलर है, क्योंकि हमारा वर्ब को तो प्रभावित कौन करेगा, वर्ब को अफेक्ट करेगा, लिस्ट करेगा। लिस्ट यहाँ पर सिंगुलर है, यानी कि यहाँ पर जो हैव बीन का जो यूज हुआ है सर, यहाँ पर हैव बीन का यूज गलत है। यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हैव बीन के जगह पर होना चाहिए हैज बीन। तो बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके पॉइंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस रूल से तो सवाल आना ही आना है, इसमें कोई संदेह नहीं है। चलिए हम लोग अब हम लोग बात को लेके चलते हैं रूल नंबर 5। चलिए अब हम लोग रूल नंबर 5 को लेके चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए सीधे डायरेक्ट हम लोग इंपॉर्टेंट रूल्स के बारे में बात करेंगे, उसको छोड़कर कुछ भी नहीं। देखिए क्या है रूल, क्या कहता है कि द मेजोरिटी द कपल, कपल मतलब यहां दो होगा, ठीक है ना, द कपल, द नंबर, पहले लेते हैं, सॉरी पहले ले लेते हैं ए नंबर, पहले द नंबर की जगह पर पहले ले लेते हैं ए नंबर, ठीक है ना। चलिए और इसके बाद चलिए हाफ ले लेते हैं, यदि इसके बाद अगर हम ऑफ रखते हैं, थोड़ा ध्यान दिए जाए, ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होता है। इस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि द मेजोरिटी ऑफ के बाद नाउन प्लुरल होगा और हमारा वर्ब भी जो होगा ना वो प्लुरल होगा। देखिए स्ट्रक्चर बहुत कॉमन स्ट्रक्चर है, पहले इसको समझना है। द मेजोरिटी के बाद हमारा जो ऑफ आएगा, इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल है, वर्ब हमारा सिंगुलर नहीं होगा, वर्ब हमारा प्लुरल होगा। इसी तरह से द कपल के बाद ऑफ आएगा, नाउन प्लुरल, अब ऑफ के बाद नाउन प्लुरल। आमतौर पर वर्ब सिंगुलर होता है, लेकिन इस स्ट्रक्चर में क्या कहा गया है कि इनके बाद आने वाला जो वर्ब होगा ना वो प्लुरल होगा। चलिए द मेजोरिटी कैसे पढ़ेंगे, द मेजोरिटी के बाद ऑफ आएगा, नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल। द कपल के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल। चलिए ए नंबर के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल। हाफ के बाद क्या आएगा, ऑफ आएगा, नाउन प्लुरल वर्ब प्लुरल। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है और इससे भी सवाल आपको बारंबार देखने को मिलेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं, दो बच्चे है ना बाहर खेल रहे हैं, हमको ऐसे कहना है दो बच्चे। अब दो के लिए ना हमें कपल का इस्तेमाल करना है। कैसे लिखेंगे, एक सेंटेंस देखा जाए इस पर, द कपल ऑफ चिल्ड्रेन, ठीक है ना। चलिए इज प्लेइंग आउटसाइड, इट्स प्लेइंग आउटसाइड। देखिए अब यहां पर अगर आप कह सकते हैं कि सर एक नाउन आप इसको रख लीजिए, एक दूसरा नाउन ये रख लीजिए, दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जोड़ा जाए तो भर पाले के अनुसार, तो कपल यहाँ पर रूप से तो सिंगुलर है, वो वाला नियम यहाँ काम नहीं करने वाला है। वो जो नियम की बात अभी जस्ट हुआ है वो यहाँ पर काम नहीं करेगा, इसका एक अलग से व्यवस्था है, आप ऐसे समझिए। तो हम कैसे इसको समझेंगे, द कपल ऑफ के बाद नाउन प्लुरल, अब वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब प्लुरल होना चाहिए नहीं। तो चलिए अब यहाँ पर इस का प्रयोग हमारा गलत हुआ है, इसके जगह पर क्या होना चाहिए, इसके जगह पर आर होना चाहिए, आप ऐसे समझिए। आप एक दूसरा एग्जांपल को लेते हैं, द मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स आर फेसिंग, ठीक है ना, वाटर क्राइसिस टुडे। इसका हिंदी क्या निकल कर आएगा, इसका हिंदी ये निकल कर आएगा कि आज है ना ज्यादातर जो राज्य है वो जल संकट का सामना कर रहे हैं, है ना। ज्यादातर, मेजोरिटी का मतलब आधे से अधिक, आधे से अधिक जो राज्य हैं वो वाटर क्राइसिस को वो फेस कर रहे हैं। रूल क्या कहता है, पहले रूल्स को देखते हैं। रूल कहता है कि द मेजोरिटी ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लुरल, तो यहाँ तो स्टेट्स ठीक है, स्टेट्स में कोई समस्या नहीं है। वर्ब क्या होना चाहिए, वर्ब हमारा प्लुरल होना चाहिए, ठीक है ना, वर्ब हमारा प्लुरल होना चाहिए। और उस हिसाब से हमारा ये जो सेंटेंस है हमारा ओके है, इसमें कोई एरर नहीं है,
ठीक है ना। इस सेंटेंस में नो एरर इसका आंसर होगा। अगर ऐसा क्वेश्चन मिल गया तो आंसर हमारा नो एरर होना चाहिए। चलिए देखिए, अभी हम लोग बात करते हैं एक शब्द ए नंबर। पहले आप ऐसे समझिए, एक शब्द ए नंबर और एक चीज और होता है द नंबर। तो ए नंबर और द नंबर में ना थोड़ा सा अंतर होता है। ए नंबर में और द नंबर में ना थोड़ा सा अंतर होता है। चलिए इस अंतर को देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात। देखिए, एक चीज होता है ए नंबर और एक चीज होता है द नंबर। अब इसके स्ट्रक्चर में अंतर है, हिंदी में भी अंतर है। ए नंबर के बाद ऑफ आएगा, अभी जस्ट बात हुआ है। इसके बाद नाउन क्या होगा, नाउन प्लुरल होगा। वर्ब क्या होगा, वर्ब भी प्लुरल होगा, ठीक है ना। और यहाँ ए नंबर का मतलब होता है कई, अनेक, है ना। इसको आप हिंदी में समझ ले, कई अथवा अनेक। आप इसका हिंदी समझे, इसका हिंदी होगा कई या अनेक। चलिए, द नंबर का मतलब क्या होगा, द नंबर से केवल संख्या का बोध होगा, इससे अनेक या कई का बोध नहीं होगा। केवल जब हमें संख्या कहना है, जब हमें संख्या कहना है तो हम द नंबर का प्रयोग करेंगे। द नंबर के बाद ऑफ आएगा। इसके स्ट्रक्चर में ना थोड़ा सा अंतर है, हिंदी में भी तो अंतर है। ए नंबर का मतलब है कई अनेक, द नंबर का मतलब खाली संख्या से लेना देना है, कई अनेक से लेना देना है नहीं। चलिए, द नंबर के बाद ऑफ आएगा। आमतौर पर ऑफ के बाद तो नाउन प्लुरल ही होता है, लेकिन ए नंबर और द नंबर में अंतर क्या है, ए नंबर के बाद वर्ब प्लुरल और द नंबर के बाद वर्ब सिंगुलर। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और ये ए नंबर और द नंबर से आपको क्वेश्चन मिलना ही मिलना है। ये बहुत ही वाइटल ये रूल्स है, ये बहुत ही सुपर रूल्स के कैटेगरी में आते हैं कि ए नंबर का मतलब कई से है और द नंबर का मतलब संख्या से है। जैसे कि अगर हमें कहना है, आप इस वाक्य को देखें, कोविड मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है। अगर हमको कहना है कोविड मरीजों की संख्या बढ़ते जा रही है, संख्या की बात है, तो ये बात किससे बनेगा, द नंबर की ए नंबर। तो जब हमें संख्या दिखलाना है तो ये बात बनेगा द नंबर से। रूल्स कैसे कहता है, रूल्स क्या कहता है, द नंबर के बाद ऑफ आएगा, इसके बाद आने वाला नाउन प्लुरल, द नंबर ऑफ, ठीक है ना, कोविड पेशेंट्स, है ना। कैसे होगा, चलिए, नाउन प्लुरल होना चाहिए, द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स, ठीक है ना। चलिए, वर्ब, अब हमें वर्ब इज और आर में से एक का चुनाव करना है, तो इसके कारण वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। चलिए, इज इंक्रीजिंग, हमारा कंप्लीट लाइन इस तरह से बना, द नंबर ऑफ कोविड पेशेंट्स इंक्रीजिंग। चलिए, कहना है कि कोविड की इलाज के लिए कई हॉस्पिटल्स खोले जा रहे हैं। चलिए, हमको कहना है कि एक दूसरा सेंटेंस लेते हैं द नंबर, ए नंबर को समझने के लिए, कोविड के इलाज के लिए, कोविड के इलाज के लिए कई हॉस्पिटल्स, ठीक है ना, खोले जा रहे हैं, खोले जा रहे हैं। चलिए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, इसमें ये कैसे बनेगा। चलिए, अब इसको डायरेक्ट बनाना है तो कैसे हम इसको लेके चलेंगे, द नंबर कि ए नंबर। देखिए, अब आपको बात करना है कई, है ना, कई हॉस्पिटल्स के बारे में बात करना है, तो ये बात द नंबर से नहीं, द नंबर तो केवल संख्या बताएगा, ज्यादा या कम बताना है तो इसके लिए हमें ए नंबर का हम सरल में जाएंगे। कैसे लिखेंगे, ए नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स, ए नंबर ऑफ द हॉस्पिटल्स। चलिए, ए नंबर के बाद क्या हो गया, नाउन प्लुरल हो गया, वर्ब भी क्या होगा, प्लुरल होगा, आर बीइंग, ठीक है ना। ए नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स आर बीइंग ओपेन्ड, है ना, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कोविड, फॉर द ट्रीटमेंट, ठीक है ना, ऑफ कोविड। चलिए, हमारा कंप्लीट लाइन इस तरह से बना। तो बच्चों, आज का हमारा ये नाउन का वीडियो सेशन में बात इतना ही, लेकिन नाउन का एक और आपको वीडियो सेशन आगे के दिनों में अवेलेबल कराया जाएगा। ये दो जो नाउन के जो वीडियो सेशन होंगे, ये पूरे नाउन को कंप्लीट रूप से ये मतलब एरर को हल करने में मदद करेंगे। तो बच्चों, आज का हमारा बात इतना ही। आप इस वीडियो को देखें, अगर इसमें अगर कुछ भी इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है, गुंजाइश तो जरूर होगी ही, तो आप उसको फीडबैक दे, इसके लिए आपके कमेंट बॉक्स खुले हुए हैं। अगर आप नए हैं और आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप डेफिनेटली इसे सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि आगे आने वाले दिनों में आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।